अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले जो सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका तरीक़ाकार ये होता है कि दिन के टाइम जितनी भी इजाफी बिजली बनती है उसी टाइम वो ग्रिड में चली जाती है। यानी कि आपने दिन के टाइम 100 यूनिट्स बनाई तो अगर आपकी इस्तेमाल 20 हुई तो 80 जो है वो ग्रिड में चली जाती हैं और फिर वो ग्रिड में जो आपकी 80 यूनिट्स गई हैं जो वहाँ पे फीड हुई हैं वो आपका बैलेंस होता था। यानी कि उसको आप वापस रात के टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगले टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगले दिन, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, यानी कि 3 महीने का टाइम होता था कि 3 महीने के अंदर आपने जो यूनिट्स दी हुई हैं वो वापस भी आप लेंगे तो यूनिट के बदले आपको यूनिट मिलेगी। यानी कि 200 यूनिट आपने दी, 200 ही यूनिट आपने वापस ली तो वो तकरीबन कैलकुलेशन जीरो हो जाती थी। तो इसमें जो कंज्यूमर होता था, जो सोलर जिसने लगवाया हुआ होता था, जिसने इन्वेस्टमेंट की होती थी, उसको कोई नुकसान नहीं होता था। और उसके बाद 3 महीने के बाद जब वो कैलकुलेशन होती थी तो एज पर गवर्नमेंट जो रेट लगता था एक यूनिट का, अगर आपने इजाफी यूनिट दी तो वो तकरीबन 27 रुपये लगता था, लेकिन बेसिकली लगता 17-18 रुपये था। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक गवर्नमेंट ये कहती है हम 27 रुपये देते थे। तो वो अब नई पॉलिसी के मुताबिक क्या होगा? नई पॉलिसी में 2 चेंजिंग आई है। पहले नंबर पे मैं आपको ये बता दूं, इसका इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ, 1 जुलाई 2025 से होगा। और अगर हम आवाज़ उठाएं तो अल्लाह करे ये ना ही हो, और ये होना भी नहीं चाहिए कि इतनी नाइंसाफ़ी यार अपने मुल्क के अंदर ही नहीं होनी चाहिए। वो क्यों, वो आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, नई पॉलिसी के मुताबिक जिसका इंप्लीमेंट 1 जुलाई 2025 से होगा, नई पॉलिसी के मुताबिक एक तो रेट कम लगेगा, रेट पर यूनिट 10 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो यूनिट आपने वापडा को दे दी, आपकी यूनिट ग्रिड में चली गई, उसका उसी टाइम 10 रुपये रेट लग जाएगा। और ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट 10 कह रही है, ये जाके 7-8 रुपये लगेगा क्योंकि इसके ऊपर भी कोई टैक्स लगा देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जो सबसे बड़ी जो है, अब मेरे पास अल्फाज का चुनाव नहीं है, मैं क्या बोलूं। अब इसके बाद ये है कि आपने 1 मिनट पहले अगर यूनिट दी है ग्रिड को और अगले ही मिनट आपको वापस उसकी ज़रूरत पड़ गई है तो वो यूनिट के बदले आप यूनिट नहीं ले सकेंगे। 1 मिनट पहले आपने यूनिट दी 10 रुपये की और अगले ही मिनट आपको वापस ज़रूरत पड़ गई यूनिट की तो वो वापस आपको 50-60 रुपये में मिलेगी। यानी अगले ही मिनट, पहले 3 महीने का टाइम होता था, 3 महीने आपकी यूनिट्स बैलेंस रहती थी, आप इस्तेमाल करते थे, यूनिट के बदले यूनिट वापस आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चाहे एक ही दिन या 1 मिनट ही क्यों ना हुआ हो, वापस आप लेंगे तो वो आपको जो आपने ग्रिड को दी 10 रुपये में, हुकूमत को दी या बिजली बनाने वाली कंपनियों को दी 10 रुपये में, वो वापस आपको 50-60 रुपये मिलेगी। अब ऐसा किया क्यों जा रहा है? ऐसा मतलब कि अगर सिंपली कोई बच्चा भी हो ना, अगर वो भी ये चीज़ इसके सामने रखी जाए तो वो भी ये बोलेगा कि ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो बिजली बनाने वाली कंपनी है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जाहिर सी बात है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है कि यार पता नहीं यार इसमें पीछे क्या, यानी कि वो खुफिया चीज़ें हैं जिनकी वजह से समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बिजली बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और बिजली बनाने वाली कंपनियाँ कौन हैं? वही हैं जो लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं, जो लोग ये पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवा रहे हैं, बैकग्राउंड में वही हैं सारे। अब आप खुद समझदार हैं, आप बताएं, एक साइड पे आपको अगर कोई भी चीज़, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑयल की बात कर लें, ऑयल आपको 5 रुपये का, 50 रुपये या 100 रुपये का मिल रहा हो, दूसरी तरफ वही चीज़ आपको 500 की मिल रही हो, तो आप कहाँ से लेंगे? वो 50 या 100 वाली लेंगे या 500 वाली लेंगे? यकीनन अगर आप समझदार हैं तो 50 वाली या 100 वाली लेंगे। तो सेम इसी तरह अब हमसे यूनिट्स कितने में ले रहे हैं? 10 रुपये में, लेकिन उधर से कितने में ले रहे हैं? तकरीबन 50 रुपये में, 60 रुपये में बिजली बनाने वाली कंपनियों से। किस लिए? क्योंकि उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वो को लोग कौन हैं? वो लोग वही हैं जो पॉलिसियों में बैठे, जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, जो पॉलिसीज मेकर हैं। तो इस पे मेरे ख्याल में तो हम सबको यकीनन आवाज़ उठानी चाहिए इस तरह की नाइंसाफ़ियों, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह का जो है वो अजीब ड्रामा लेके आ जाती है हुकूमत, जिसमें सरासर जो नाइंसाफ़ी होती है वो आम आवाम के साथ होती है। तो ये नई पॉलिसी है, इसका इम्प्लीमेंट भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे एक और अहम चीज़ है जो इसका इम्प्लीमेंट है, जो पुराने यूज़र्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है उनके ऊपर इसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनका तो एक एग्रीमेंट हुआ है 5 साल के लिए है या वो 7 साल के लिए है। वो तो उसके बाद जब उसको रिन्यू करेंगे तो फिर उनके ऊपर इसका इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी फ़िलहाल किन के ऊपर होगा? 1 जुलाई से जो नए यूज़र्स होंगे, जो नया सिस्टम लगवा रहे होंगे। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? अब जाहिर सी बात है, इसमें 2 ऑप्शंस आपके पास होंगे। पहला, अगर तो आपके पास इतना बजट है,
पहले अगर आपके घर का लोड 5 किलोवाट होता था तो हम 7.5 किलोवाट का सिस्टम लगाते थे उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन अब क्या करना होगा, अगर आपके घर की ज़रूरत 5 किलोवाट है तो आपको 15 किलोवाट का सिस्टम लगवाना होगा, क्योंकि अगर आपने अब 15 यूनिट्स देनी है तो उसके बदले में सिर्फ आपको 1 यूनिट मिलनी, 5 यूनिट मिलनी, यानी कि 3 गुना जो है वो रेट चेंज हो गया है। तो अब आपकी ज़रूरत अगर 5 किलोवाट की है तो आपको 15 किलोवाट का सिस्टम मुकम्मल लगवाना होगा। पहला ऑप्शन तो ये होगा। दूसरे नंबर पे फिर ये होगा कि दिन के टाइम सोलर इस्तेमाल करें, रात के टाइम आप जो है वो सारा लोड यानी कि लोड को कम से कम यूज़ करें और कोशिश करें जो बैटरीज हैं बस उससे ही बैकअप लें, यानी कि वापडा से लेने देने वाला काम ख़त्म करेंगे तो फिर ऐसा जो है वो मुमकिन होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी महीने हैं, 1 जुलाई से इसका इम्प्लीमेंट होगा, तो देखते हैं फर्दर इसके ऊपर क्या होता है। उम्मीद है कि अल्लाह करे ये जो है वो कैंसिल ही हो जाए। कैंसिल तभी हो सकता है जब हम इस पर आवाज़ उठाएंगे, तो इस पर सारे मिल के आवाज़ उठाएँ ताकि इसको कैंसिल कर दिया जाए। शुक्रिया।